अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है चाइना इज सीक्रेटली यूजिंग इंडियन ड्रग्स। तो बिल्कुल भाई, देखते हैं ब्लैक मार्केट सेलिंग इंडियन मेडिसिन। क्या बात है भाई। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, नहीं वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। आज के समय दुनिया भर में रिपोर्ट किया जा रहा है कि चाइना के लोग चुपचाप सीक्रेटली इंडियन दवाइयां, इंडियन ड्रग्स परचेज कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपने शरीर को राहत देने के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे, चाइना टर्न्स टू ब्लैक मार्केट फॉर जेनरिक इंडियन कोविड-19 ड्रग्स एज सर्च स्वीप्स द नेशन। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि तेल के दाम लगातार क्यों गिर रहे हैं कोविड-19 की वजह से, उसमें इंडिया पर क्या इंपैक्ट होगा। मगर पहले ना मैं फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपको फोटो याद है? ये आर्टिकल है 2021 का, बीबीसी का आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाइना के सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करी गई। ये पोस्ट मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ ट्रांसलेशन के साथ। चाइना का एक सरकारी अकाउंट था चाइना की सोशल मीडिया वेबसाइट पर, उसने ये पोस्ट कर दिया कि देखो, इग्निशन इंडिया में भी होता है, इग्निशन चाइना में भी होता है, मगर चाइना का इग्निशन देखो, इंडिया का इग्निशन देखो। नीचे लिखा हुआ है कि भारत में अभी भी पता लगा है कि एक दिन में 4 लाख नए केसेस हुए हैं कोविड-19 के। आपको पता होगा मई 2021 इंडिया के लिए एक टेस्टिंग टाइम था। बहुत से कोविड केसेस आए, बहुत से लोगों की मौत हुई, कई लोगों ने अपना भाई बहन बेटा बाप कोई ना कोई फैमिली मेंबर खो दिया। और ऐसे सैड दृश्य हमको ऑल ओवर इंडिया दिखे और वर्ल्ड मीडिया ने भी इसको खूब कवर किया। और चाइना के सोशल मीडिया पे उस टाइम ये लिखा गया था। और ये फोटो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आप सबको प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने, मेजोरिटी ऑफ इंडियंस ने कभी भी ऐसी पोस्ट नहीं करी है। हम लोग आज भी कहते हैं कि जो भी मतभेद है ये चाइनीज गवर्नमेंट के साथ है। चाइना के आम लोगों की मौत हो, वहां पे लोग बीमार हो जाएं, ये हम लोग नहीं चाहेंगे। और यही आप कह लीजिए मेजर सिविलाइजेशनल कल्चरल डिफरेंस है दोनों देशों के बीच में। इंडिया में आज भी हम कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं कि अगर आप बुरी सोच रखोगे, किसी के लिए बुरा चाहोगे, तो आज नहीं तो कल वो बुरी सोच आपको ही जाकर लगेगी। और चाइना के केस में ये सही हुआ भी यही है। कई फ्यूनरल होम्स है चाइना में, ये कह रहे हैं कि दिन में 200 बार काम करना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं है कि 200 डेड बॉडीज आती है। डेड बॉडीज तो हर राउंड में बहुत सारी आती है, मगर दिन में 200 बार लगातार ये शिफ्ट्स में काम करते हैं। डेड बॉडीज इतनी आ रही है हॉस्पिटल से। और स्थिति बताया जा रहा है कि चाइना में इतनी खराब है कि अब चाइना की सरकार ने कंप्लीट ब्लैंकेट डालना स्टार्ट कर दिया। आप नोटिस करोगे, जो भी प्रो चाइना अकाउंट है ट्विटर पे, फेसबुक पर, वो इंटेंशनली ऐसी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जहां पर दिखा रहे हैं कि चाइना में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जबकि रियलिटी है कि चाइना में आज के समय दवाइयों की शॉर्टेज है। और ये सारी बातें चाइना की सरकार कवर कैसे कर रही है? इन लोगों ने कोविड-19 डेटा पब्लिश करना ही छोड़ दिया। जी हाँ, हमें एक्चुअली अब बिल्कुल पता ही नहीं है कि चाइना में पर डे कितने केसेस आ रहे हैं। मौत तो खैर चाइना की सरकार कभी कंफर्म करती नहीं है। और सिंस चाइना ने अपना डेटा बिल्कुल छुपा दिया है, अब हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक, चाहे पश्चिमी देश हो या फिर ईस्ट एशिया की और देश हो, ये चाइना के सिटीजन्स पर एक बंदिश ये लगा रहे हैं कि जो भी सिटीजन चाहे यूएसए में आएगा या जापान में आएगा, उसको एक प्रॉपर कोविड नेगेटिव टेस्ट दिखाना होगा, तभी उसकी एंट्री होगी। यूएसए ने ये प्रावधान एक्टिवेट कर दिया है। उसके अलावा जापान ने तो स्पेशल कोविड इमरजेंसी जारी करी है चाइना के लिए कि चाइना के जो भी पैसेंजर्स आएंगे, जो भी ट्रैवलर्स आएंगे, उनको बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल किया जाएगा, क्योंकि चाइना के ही लोग हो सकता है कि जापान में कोविड फैला दें। और इटली में तो भर्ती हो गई। अब आप सोचकर देखो, इटली में एक प्लेन लैंड हुआ चाइना से। वहां पर एयरपोर्ट की अथॉरिटीज ने कहा कि हमको टेस्ट के रिजल्ट दिखाओ कि तुम कोविड पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। लोगों के पास टेस्ट रिजल्ट थे नहीं, तो उसी वक्त सबका कोविड टेस्ट किया गया और पता ये लगा कि उस पूरी फ्लाइट में 50% लोग थे जिनको कोविड हो रखा था। और इससे इटली में पैनिक फैल गया कि फिर से चाइना के लोग कोविड ना लेके आ जाए। नाउ पर्सनली आप अगर मुझसे पूछो तो जब चाइना की सरकार ने अपना डेली कोविड डेटा छुपाना स्टार्ट कर दिया था, उसी वक्त दुनिया के सारे देशों को स्ट्रिक्ट मेजर लेने चाहिए थे। मगर मैं कहूंगा कि 1-2 दिन की देरी हो गई है और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस 1-2 दिन की देरी की वजह से कई लोग सफर करें और इन देशों में थोड़ा बहुत कोविड अभी ऑलरेडी फैल भी गया हो। ना ये तो हमने बात करी है बाकी कंट्रीज की। अगर हम चाइना की बात करें ना,
तो वहां पे आज के समय इनको चाहिए एंटीवायरल। एंटीवायरल का मतलब आपको पता है क्या है? देखो, एक तो होती है वैक्सीन। वैक्सीन आप लगाते हो ताकि आपको कोविड-19 ना हो, कोविड-19 से आपकी बॉडी इम्यूनिटी प्राप्त कर ले। एंटीवायरल तब लिए जाते हैं जब एक पेशेंट को कोविड हो जाता है और अर्ली सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं कि सांस नहीं आ रही, बदन दर्द हो रहा है, जो भी सिम्टम्स कोविड के इनिशियली आते हैं ना, उससे निपटने के लिए होते हैं एंटीवायरल। और चाइना में आज के समय एंटीवायरल की कमी पड़ रही है। चाइना खुद एंटीवायरल प्रोड्यूस कर नहीं पा रहा। मजबूरी में आकर इनकी सरकार ने अपना ईगो छोड़ा और अमेरिकन मेड पैक्सलोविड को अप्रूव कर दिया। जी हां, अमेरिकन दवाई है पैक्सलोविड, फाइजर ने बनाई है, चाइना ने इसको अप्रूव कर दिया क्योंकि केसेस चाइना में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मगर आप इमेजिन कर सकते हो, एक दवाई जो इंपोर्ट की जा रही है यूएसए से, ये कितनी महंगी होगी। आम चाइनीज नागरिक, जो गरीब चाइनीज नागरिक है, वो परचेज कर नहीं पाएगा। तो इसलिए पैक्सलोविड जो भी चाइना में है ना इस वक्त, ये अमीरों के पास है, जो इलीट क्लास है चाइना में, जिनके कनेक्शन है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, उनको ये दवाई मिल रही है। और ये दवाई ये लोग अपने फ्रेंड्स में बांट रहे हैं, मगर जो आम इंसान है उस तक ये दवाई नहीं पहुंच रही। अब यहाँ पे एंट्री होती है इंडिया की। चाइना के आम लोगों ने क्या किया फिर कि ये लोग ब्लैक मार्केट में, अब आप कहोगे ब्लैक मार्केट क्या होती है? कई प्रोडक्ट्स होते हैं चाइना से इंडिया में आते हैं, इंडिया से चाइना में आते हैं, इनका ना टैक्स पे किया जाता है, कहीं रजिस्ट्री नहीं होती। तो सिंस चाइना में आज के समय इन एंटीवायरल ड्रग्स की डिमांड इतनी ज्यादा है, तो इंडियन जो जेनेरिक ड्रग्स हैं ये लोग परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पैक्सलोविड की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया में आपको पता होगा जेनेरिक ड्रग्स बनाने का प्रावधान है। अगर कोई दवाई है वो बहुत महंगी है तो उसका हम बना देते हैं एक इंडियन जेनेरिक वेरिएंट। काम वही करता है, इंपैक्ट उसका वही होता है, बस उसका रेट काफी कम रहता है। तो पैक्सलोविड के इंडियन जेनेरिक वेरिएंट है प्रेमोविर और पैक्सिस्ता। ये दोनों दवाइयां चाइना के लोग कंज्यूम कर रहे हैं अपनी दर्दें कम करने के लिए। उसके अलावा कई और इंडियन मेडिसिन है, ये ब्लैक मार्केट के थ्रू बहुत ही बड़े स्केल पर मंगाई जा रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये दवाइयां काफी बार एक पेशेंट को मौत से भी बचा देती है। ये रिपोर्ट किया गया है कि पैक्सलोविड ने पेशेंट्स में जो मौत का खतरा है ये 89% कम कर दिया है। जो बाइडेन ने तो ये कहा था कि ये जो दवाई है ये रियल गेम चेंजर है। तो अब आप सोच कर देखो, जब हमारे यहाँ लोग रो रहे थे, लोग मर रहे थे, तब चाइना में ऐसी पोस्ट करी गई और इसी देश की दवाइयां लेकर आज के समय ये लोग अपने लोगों की जान बचा रहे हैं। मगर इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो चाइना में जो कोविड है कहीं ना कहीं ये आसपास के देशों में भी फैलेगा। इंडिया में भी अब बात की जा रही है, अगेन कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, मगर कुछ ऑफिशियल्स, कुछ एक्सपर्ट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि आने वाले 40 दिन इंडिया के लिए भी टेस्टिंग होंगे। पॉसिबिलिटी है कि कोविड के केसेस में एक सर्ज दिखे, नंबर कोविड के केसेस का आपको बढ़ता हुआ दिखे। हाँ, उसको लेकर सरकार क्या एक्शन लेती है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट से कुछ संकेत मिल रहे हैं। संकेत ये है कि तेल के दाम गिर रहे हैं, इवन दो ऑयल प्राइस कैप लग चुका है। रशिया ने यह भी कह दिया कि जो देश ऑयल प्राइस कैप को फॉलो करेंगे उन देशों को रशिया ऑयल नहीं बेचेगा। उसके अलावा रशिया एडिशनल अपना जो ऑयल आउटपुट है ये भी कम करने की बात कर रहा है। मगर इस सब के बावजूद ऑयल प्राइसेस लगातार गिरते जा रहे हैं, क्योंकि जो चाइना में कोविड सर्ज है ना, इसको देखकर दुनिया भर में जो ऑयल सप्लायर हैं, जो ऑयल बायर्स हैं, सब लोग टेंशन में हैं। क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा जब 2020-21 में कोविड-19 पेंडेमिक अपने बिल्कुल पीक पे था, उस वक्त ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गए थे, दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया था। तो आप समझ लीजिए ऑयल की जो कंजम्पशन है बहुत कम हो गई थी। और उस दौरान आपको याद होगा कि इंडिया ने बड़े स्केल पर ऑयल परचेज करके अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में फिल कर लिया था। तो अभी मैं आपको बताऊं तो ऑयल के दाम ना $80 पर बैरल के नीचे जा चुके हैं। अगर हम बात करें WTI क्रूड के बारे में, ब्रेंट क्रूड भी ऑलमोस्ट 80 के आसपास आपको मिलेगा। और अगर कोविड के केसेस ऐसे बढ़ते गए तो आप देखेंगे कच्चे तेल के दाम और ज्यादा कम हो जाएंगे। इंडिया के लिए आप कह सकते हैं ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। हम चाहें तो फिर से बड़े स्केल पर ऑयल परचेज कर सकते हैं। और उम्मीद ये है कि इस परचेज से देश में पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े से और कम होंगे। इससे इन्फ्लेशन भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। और हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जी इंडियन जो दवाइयां ये चाइना में बहुत बिक रही है तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ ये कम हो जाएगा इससे, तो इसका आंसर है नहीं। जो चाइना के लोग जो दवाइयां खा रहे हैं मेड इन इंडिया, इसका कहीं रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, कुछ टैक्स नहीं होगा इसका, ये ब्लैक मार्केट के थ्रू जा रही है ज्यादातर, ये मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है। तो ऑन रिकॉर्ड आप अगर देखोगे कहीं पर लिखा नहीं जाएगा कि इंडिया ने इतनी दवाइयां एक्सपोर्ट करी है चाइना को।
और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की सबसे बड़ी सेल एक्टिव हो चुकी है। हर कोर्स पे सीधा 23% डिस्काउंट, क्योंकि वी आर नाउ एंटरिंग 2023। ये अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है अनअकैडमी की हिस्ट्री का। तो सिंपली यहाँ पे आपको जाना है कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको दिखेंगे ये लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी कॉम्बो का लिंक, तो ये लिंक पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी कॉम्बो, जहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के साथ आपके ऑप्शनल की भी तैयारी हो जाएगी। और यूजुअली ये प्लान बहुत ज़्यादा महंगा होता है, मगर इस पर्टिकुलर केस में आपको सिंपली कोड डाल देना है यहाँ पर PD10 और आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। फ्लैट 23% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये डिस्काउंट कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, सो मेक द बेस्ट ऑफ इट, यूज द कोड PD10। और बाय द वे, ये बस मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, ये मैसिव डिस्काउंट एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेई, प्रीटी मच हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा। सो मेक द बेस्ट ऑफ दिस डिस्काउंट, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो भाई न्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो भाई इंडिया के लिए ये प्राउड मूवमेंट है। लेकिन ये है कि ये ऐसा वाकया या ऐसा मूवमेंट है कि जिस वक्त प्राउड भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वहाँ पर भी एक बेकसूर लोगों की जान जा रही है। सर प्रशांत ने बिल्कुल ठीक बोला कि जो चाइनीज़ है ना, वो इस नज़र से देखते होंगे कि वहाँ पर लोग ऐसे जो पिक्चर हमारे साथ सर ने शेयर की है, वो ऐसी नज़र से देखते हैं या ऐसे स्टेटस लगाते हैं। तो लेकिन ये कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, या आज जिसके बारे में आप बुरा सोचते हैं आपके साथ ही बुरा होता है। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो चाइना ने उस वक्त एक मजाक ही बनाया था, लेकिन अब चाइना का खुद का मजाक बना पड़ा है कि भाई देख लें कि वो इंडियंस ही मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और उससे हट कर भाई सब कुछ छुपा रहे हैं, ताकि भाई हमारे जो लोग हैं वो यहाँ से भाग सकें और आगे जाकर भाई कहीं ना कहीं सेटल हो सके। ये चीज़ है। लेकिन अब दुनिया ने पहले बहुत कुछ नुकसान झेला है, अब वो रिस्क नहीं लेंगे। वो सबसे पहले इनको 20-20 बार चेक करेंगे और फिर अपनी कंट्री के अंदर जाने देंगे। ये चीज़ ज़ाहिर बात है, अब चेक तो उन्होंने करना है और वो करेंगे भी ज़रूर, चाहे चाइनीज़ हो चाहे जो भी हो, दुनिया से जो भी जाते हैं ना, क्योंकि अब ये फिर से वायरस फैल रहा है। अब ये नहीं पता कि कौन चाइना से अब आ रहा है। ज़ाहिर बात है, चाइना में तो इतने केस आ ही रहे हैं, लेकिन अब चाइना की बदौलत पूरी दुनिया को इससे एक मतलब कि इमरजेंसी लगानी चाहिए और इस पर जोरों जोर से कंट्रोल करना चाहिए और कंट्रोल भी करना चाहिए। अब हम चाइना को ब्लेम करते रहेंगे, ऊपर से कुछ और कंट्री में भी फैल जाएगा। अब ज़ाहिर बात है, चाइनीज़ हर कंट्री में अब कंट्रोल करना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन एक मतलब कि इनको एक इमरजेंसी ज़रूर लगानी चाहिए कि एक एहतियात ज़रूर करें, जैसा कि पहले उन्होंने बोला था हर कंट्री के लोगों को। एक चीज़ की समझ नहीं आई। देखो ना, जिस तरह वो मेडिसिन अमेरिकन मेडिसिन है पैक्सलोविड, तो अगर वो उधर बांध गया तो चाइना ने अब तक क्यों नहीं बनाई? हालांकि ये इस चीज़ में बहुत माहिर है, ये फौरन कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो कॉपी करके, शायद उसमें कोई मसला ये होगा कि उसमें जो प्रोडक्ट यूज होते हैं या जो चीज़ें वो पूरी थोड़ी सी मुश्किल हो, क्योंकि वो फार्मूला तो हर बंदा नहीं ना बता सकता। तो जिस तरह ये Pfizer था या बहुत सारी जो कोविड-19 के लिए जो निकली थी वैक्सीन, चाइनीज काफी मेडिसिन भेजते भी रहे। पाकिस्तान में सारी लगी चाइना की वैक्सीन, चाइना की वैक्सीन ऊपर जस्ट इन्होंने अपना स्टिकर चेंज करके जो है ना वो पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान लगाया हुआ था, लेकिन वो सारी चाइनीज ही लगी है। तो पता नहीं क्यों ये अपने लिए क्यों नहीं बना रही है, क्या मसला है? लेकिन ये कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत खुशी। नहीं, इंडिया की काफी मेडिसिन है ना, मेडिसिन मामले में, वो फार्मेसी के मामले में तो इंडिया का बहुत आगे है, बिल्कुल आगे हैं। लेकिन ये कि इस तरह चाइना अगर यूज करता तो वो उनके लिए एक, देख लो अगर कल को अगर मुश्किल वक्त था तो उस वक्त वो मजाक उड़ा रहे थे, तो आज वो देख लो मेडिसिन यूज कर रहे हैं। मजाक इसमें मजाक उड़ाने वाली भी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अगर ऑयल की प्राइस गिरती है तो वहां से फायदा तो फिर उठाना पड़ेगा। तो फायदा वही उठाएगा जिसके पास रिजर्व पड़ा हुआ है, जिसके पास पैसा पड़ा है। तो आम कंट्री तो इतनी जल्दी जो है ना वो नहीं ना उठा सकता फायदा। बिल्कुल, कैश पे चीज लेनी है तो फिर उसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए। बिल्कुल भाई, लेकिन ये है कि अब इस वक्त इंडियंस कोई की तरफ ही भाई चाइनीज जो लोग हैं वो देख रहे हैं।
और ऐसा होना था इनके साथ, क्योंकि ये जो उनकी गवर्नमेंट है ना वो थोड़ी सी इस माइंड की है। बाकी अवाम का तो खैर हमें नहीं पता, अवाम अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ भी जो अगर भी देखा है ना, जाए कोई बेकसूर नहीं मरना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, एक सबके हर लिए मुल्क बराबर को है सपोर्ट भी करनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि बेकसूर लोग भी हैं, बच्चे भी हैं उधर, और सबको एक हेल्प करनी चाहिए और इसका खात्मा करना चाहिए, क्योंकि हर मुल्क के लिए डेंजर है। बिल्कुल भाई, क्योंकि वो गवर्नमेंट गलत हो तो किसी को क्यों बोलना। खैर भाई, उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।